बंजा रे बंजो ओना रे बंजा, ओना रे आना रे ओना रे बंजा। मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है, पर सच यह है कि उससे मैंने मारा। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जामा में छात्र साइकिल योजना के तहत भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आने का दावा किया है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता अमित मंडल ने हेमंत सरकार पर आपदा में अवसर तलाशते हुए 1300 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने लोकहित पार्टी के लोहरदगा के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के सदस्यता दिलाई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। अब मैं पवन जी के नेतृत्व में, ऐसे तो बड़ी संख्या है लेकिन जो कार्यालय में उपस्थित हैं, मैं श्री सावा बिंद जी, तारा भगत जी, सुरेश चंद्र साहू जी, लोलन एक्का जी, बिमोला मीन जी, विनोद यादव जी, दीपक कुमार जी, कैलाश चौधरी जी, अमेश चौहान जी, अशोक सिंह जी, कमलेश्वर सिंह जी, लाल विकारनाथ साहदेव जी, मुकेश कुमार सिंह जी, रोशनी टोप्पो जी, ऐसे तमाम सभी लोगों से आग्रह है कि आप मंच पर आए और कर्तव्य ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होना चाहिए। इलाके जामा क्षेत्र से एक बच्चे गए हुए स्कूल साइकिल लेने के लिए, तो एक साइड प्रेस वाले या कोई पूछ रहा है, वो तो कौन पूछ रहा है वो तो दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन उसमें आया हुआ है कि भाई वो कह रहे हैं कि आप यहाँ आए हैं तो ला साइकिल लेने। बोला कि पैसा आपसे मांगा गया, बोला कि हाँ 400 रुपया मास्टर साहब ने मांगा है। आप सोच सकते हो बच्चियों को जो साइकिल मिल रहा है, उस बच्चियों से भी विद्यालय के शिक्षक अगर 400 रुपया मांग रहे हैं और तब साइकिल मिल रहा है, तो अब करप्शन की स्थिति कहां से कहां तक पहुंचा हुआ है कि इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। तो ये हालत है इस प्रदेश की। तो बड़े बड़े, तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ बड़े बड़े करप्शन के में, छोटे जहाँ आम लोग जुड़ा हुआ है उन लोगों की स्थिति है। तो हम इसलिए कहते हैं कि भाई हमारा ये पर्व समाप्त होगा तो पार्टी हम सब मिल करके सड़कों पर, सरकार नहीं सुधरेगी, सरकार ठीक नहीं करेगी सब गड़बड़ियों को, तो फिर हमें सड़क पर उतर करके संघर्ष करने का अब समय आ रहा है। और इसलिए मैं पवन जी को, उनके तमाम सहयोगी साथियों से मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब लोग आए, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, और आगे हमें
जो हमने कहा कि 10 दिनों के अंदर में आप सब लोग जितना लोग आए हैं, कम से कम आप सब लोग तो 50 सदस्य जरूर बना लें, यही मैं निवेदन रखूं। ये सरकार जब से सत्ता में आई है तो मुझे लगता है कि ये सरकार घोटाले से घपलों से घिरी हुई है। अभी 1300 करोड़ का जो आपदा प्रबंधन में जो हिसाब नहीं मिल पा रहा, और खासकर कोरोना के समय जब पूरा देश कोरोना में था, तो इस सरकार ने किस प्रकार में कोरोना में अपॉर्चुनिटी खोजने का प्रयास किया, और आज 1300 करोड़ का जो हिसाब ये सरकार नहीं दे पा रही है, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि कोरोना में आपने एक आपदा में अवसर खोज लिया था, और जो भी आपने वहाँ पे एक्सपेंसेस किए थे, आपको डिटेल तरीके से एक्सपेंस केंद्र सरकार को दे देना चाहिए था, उनकी वेबसाइट पे अपलोड कर देना चाहिए था, ताकि भविष्य में आपकी आपदा प्रबंधन की पैसे को सरकार ना रोके, केंद्र सरकार ना रोके। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जिसका ये परिणाम निकला कि आज झारखंड में यदि कोई आपदा की स्थिति आ जाती है तो उसके पास पैसे नहीं रहेगी। एक तरफ आप मैया सम्मान योजना में आपने पुनः अपना पैसा डाइवर्ट कर दिया, भगवान ना करे यहाँ पे कुछ ऐसी आपदा की सिचुएशन आ जाएगी तो सरकार के पास आपदा प्रबंधन के तहत किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को, किसी भी समुदाय को पैसे देने की स्थिति में ये सरकार नहीं रहेगी, जो काफ़ी खेदजनक है। और मैं मांग करता हूँ वित्त मंत्री से, मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री से कि आप इसमें आपदा प्रबंधन में सरकारी स्तर पर एक जवाब दे, यहाँ की जनता को बताए कि आखिर 1300 करोड़ कहाँ गए। यदि आप नहीं बता पाते हैं तो ये घोटाले की श्रेणी में आएगा। भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले को उजागर करने में भी अपना जो है विपक्षी दल होने के नाते भूमिका निभाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में बहुत सब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और ट्रांसपेरेंसी कैसे आए, इस सरकार को इसकी तरफ फोकस करना चाहिए। मैया सम्मान योजना के तहत आपने जो काम किया है, आज आपने खजाना खाली किया है, इसका आने वाले समय में ये परिणाम होगा कि कल की डेट में मान लीजिए बाढ़ आएगी, सुखाड़ आएगी, आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लाभुक को 1 पैसे तक नहीं दे पाएंगे। ये सरकार की आज की डेट में स्थिति है। तो क्या लगता है वो जो 1300 करोड़ का जो हिसाब नहीं मिल रहा, वो क्या घोटाले की भेंट चढ़ गया? बिल्कुल घोटाले की भेंट चढ़ा है। यदि घोटाले की भेंट नहीं चढ़ा होता तो सरकार को देन एंड देयर ये जो पूरी डिटेल से अपलोड कर देना चाहिए था। सरकार अपलोड करने में डिटेल्स को देरी कर रही है, इसका मतलब सरकार के पास हिसाब नहीं है। जब सरकार के पास हिसाब नहीं होती है तो वो पीछे से शुरू करती है, और जब पीछे से शुरू करती है तो अकाउंट्स को ठीक करने का कोशिश करती है, और जब अकाउंट ठीक करने की कोशिश ये सरकार करेगी तो वहाँ कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक को खोजने में सरकार नाकाम रहेगी, और ऐसी चीज़ों को डाल देगी जिसका अस्तित्व नहीं रहेगा, जो कि एक साफ घोटाले की तरफ चीज़ों को अंकित करेगा। आप देखिए कि आपदा प्रबंधन के तहत कोरोना काल में किए गए कार्यों का लेखा जोखा आज तक सरकार नहीं दे पाई। इसका मतलब ये है कि उस समय जो एक्सपेंसेस हुआ, ये सरकार के पास उसका कोई प्रमाण नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई मॉनिटरिंग नहीं था। वो कहाँ गया, किस डिपार्टमेंट को किया और किसके भेंट चढ़ा, ये सरकार को अब सबसे बड़ा सवाल है, जो सरकार को जवाब देना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को सीधा इस आपदा के तहत जो अवसर आपने खोजा उसका जवाब देना चाहिए। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।